अपनी नॉमिनेशन यहाँ देंगे तो क्या लग रहा है, चुनावी समीकरण क्या निकल के सामने आ रहा है? आरकेसी का जीत निश्चित है। हाँ, किस बेस पे कह सकते हैं? विकास के विकास किए हैं हर चीज़ में। मेडिकल मेडिकल कॉलेज खुला, रेलवे विकास हुआ, और ये जो छपरा बलिया वाला सब जगजीवन हाट पर सब ये सब ट्रेन का ठहराव, और ये सब सौंदर्यीकरण रमना मैदान का, ये सब बहुत तरह का है। छठ घाट का जो स्ट्रीट लाइट, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आरोप रहता है कि आरके सिंह का जो भी विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में उस लेवल तक नहीं हुआ। जहाँ जहाँ खेत है वहाँ वहाँ उनका पोल ले जाने का टारगेट है। कुछ जगह बाकी है, बाकी सब जगह चला गया है। अच्छा, अभी टाइम लगेगा, आने वाला 5 साल उनको देना चाहेंगे? उनके बोले कि वो मेरे हाथ में है, विकास काम जारी है। कुछ मान लीजिए कोई कह सकता है मेरे खेत पर पोल नहीं है, लेकिन सब जगह पर पोल लग जाएगा। आने वाला 5 साल फिर से आप लोग उनको देने जा रहे हैं? हाँ हाँ, उनका जीत हराने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आपके ठीक बगल में काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरा के चुनाव का समीकरण का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? वहाँ कॉन्टेस्ट रहेगा, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा निकलने का ज़्यादा चांस है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो पवन सिंह का भी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा। पर हाँ, पवन सिंह हैं, उनके पास लाह लश्कर, जहाँ भी वो मतलब कि जाएंगे प्रचार में, चाहे जो भी इस तरह का वो हैं सेलिब्रेसी आदमी की भीड़ हो जाएगा। तो भीड़ देखने से नहीं होगा, मोदी जी को देख करके उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। लेकिन पवन सिंह तो कहते हैं कि हम भी आपके घर के हैं, आपके बेटा हैं। ये नहीं कह रहे हैं, मतलब जीतना चाहिए, लेकिन हमको मुश्किल लग रहा है कि वो जीतेंगे वहाँ से। पवन सिंह वोट किसका काट रहे हैं वहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा का या राजा राम का? वो दोनों का काट रहे हैं। हाँ, सेकंड कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा, सेकंड कैंडिडेट पवन सिंह रहेंगे। जब सेकंड कैंडिडेट पवन सिंह रहेंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई चांस नहीं था, तो तीसरा कोई निकल जाए। नहीं, मैंने जैसे उपेंद्र कुशवाहा जीते, सेकंड में कौन आए, तो हो सकता है कि पवन सिंह आए। अच्छा, मतलब राजा राम तीसरे नंबर पर जाए। क्या बोल रहे थे आप? पवन सिंह किसका वोट काट रहे हैं? दोनों आदमी काट रहे हैं। अच्छा, राजा राम का। हाँ, तो चीज़ें क्या निकल के सामने आएगी काराकाट में? काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा आएंगे आगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा। ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी तमाम तरह के जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको काराकाट में ला रही है, इस बेस पे आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, स्टार प्रचारक लिए नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी के चलते बोल रहे हैं। मोदी चेहरा इतना ही हावी है वहाँ पे, तो फिर भोजपुरी के स्टार को लाने की क्या जरूरत है? दिनेश लाल यादव, रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह को भी लाया जा रहा है। तो ये लोग सांसद हैं, तो ये लोग मान लें कि तो प्रचार करेगा ना, पार्टी का प्रचार करने आ रहा है लोग। कहीं ना कहीं पवन सिंह 85 से 90 रैली उन्होंने बीजेपी के लिए किया था और बीजेपी उनको नेगलेक्ट की और कहीं ना कहीं निकाल के बाहर कचड़े की भांति निकाल के फेंक दी, और इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि पवन सिंह का अपना एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह को निकाला बीजेपी नहीं, बीजेपी से उनको आसनसोल में टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। पवन सिंह को छोड़ दिया गया, यही बात है। लेकिन पवन सिंह के समर्थक वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग अगर पवन सिंह नहीं रहते तब एनडीए की ओर जाते, क्योंकि पवन सिंह आ गए इसलिए अब मेरा वोट पवन सिंह को ही जाएगा। वहाँ की पब्लिक बोलती है। अब समय पता चलेगा, ठीक ना। बहुत लोग घूमने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, लूट रहे हैं, लूट खसोट मचा हुआ है। मतलब पवन सिंह मुश्किल है, निर्दलीय है ना। अच्छा। कोई दल नहीं है, उनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला, प्रयास किए थे। धीरज कुमार सिंह खड़े हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है, धीरज कुमार सिंह, वो भी वोट लाएंगे। निर्दलीय इसलिए शायद उस हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं। किस पार्टी से रहते तो कुछ उनका भी वोट है, कुछ पार्टी का वोट। निर्दलीय पर्सनल उनका हुआ, कोई पार्टी है नहीं, तो इसलिए लोगों के पास। और हम जाएंगे, क्या समीकरण निकल काराकाट को लेके क्या लग रहा है? भैया हमको इस सबसे मतलब नहीं रहता है। कौन से लोकसभा क्षेत्र के आप? आरा के लोकसभा क्षेत्र यहाँ के है ही नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं। क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी? सांसद के बनी? कलकत्ता के हैं भैया हम। अच्छा, कलकत्ता के हैं। आरा में खाली कमाल हम। आरा में खाली कमाई आरा में का समीकरण बा? हो जाओ, कलकत्ता में का ममता बनर्जी हावी बड़ी? बाप रे बाप, कहे के बाई बा जिला हिले ले बिया अकेला ही। का जिला हिले ले जिला और व्यवस्था भैया भैया। अच्छा, हर हमनी के पूरा परिवार कलकत्ता में। दबाव तो नहीं खे नो? ना वो तो दबाव पबाव का बा। ना अरे यार बिहार के है, हमारा नवादा थाना लगेगा भाई से, तने भाई बरोबरी के बात तनी हंसी मजाक हो गई बात। कलकत्ता में तो कहे कि नहीं कि भैया हम बहुत लॉकडाउन में गई रही हम, तो यह बहुत छोटा बच्चा भी बा या एगो
क्या क्या स्थिति है वहाँ? लग रहा है कि ना ना बहुत अच्छा हो या स्थिति देखे में लागल भैया बहुत अच्छा। ममता बनर्जी शायद वहाँ उसके डर से वहाँ के हिंदू ना 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 वो सब नहीं के भैया वो या हिंदू मुसलमान के सब भाई भाई भाई। दबाव में बोल रहे हैं क्या कि ममता बनर्जी तक वीडियो जाए? ना 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 वो सब कोई बात नहीं के भैया। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है मनान मनान जी, क्या नाम बताइए ना। मोहम्मद मनान। अच्छा हम पॉलिश करते हैं यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे पब्लिश करते हैं तो जी। यहाँ के हो गए ना फिर। अरे हम ऐसे ही बोले हैं और वहाँ पे हमारा आप यहाँ के हैं ना, आप किसको वोट करने जा रहे हैं यहाँ? अरे किसका में अच्छा लगेगा उसका में देंगे। पूछ रहे हैं ना। अरे हम क्या बोल सकते हैं। नहीं यहाँ नाम है, यहाँ पुलिस करते हैं तो यहाँ के हो गए। अरे किसका में अच्छा लगेगा उसका में देंगे हम आगे क्या बोल। किसका में अच्छा लगेगा उसका में देंगे। चलिए ठीक है, ये आपका पर्सनल विचारधारा है। आरा को लेके क्या है, कल नॉमिनेशन करने वाले हैं आर.के. सिंह, क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है, समीकरण क्या बन रहा है? अभी देखिए अभी तो उन्हीं का बोलबाला है, देखिए अभी तो वही चल रहे हैं आगे। क्या असर पड़ेगा चुनाव में? आर.के. सिंह को लेके काफ़ी पॉजिटिव माहौल है, इसका असर मत में परिवर्तित हो पाएगा या फिर आने वाले समय में ये सारा प्रक्रम बदल जाएगा? ना ना वही रहेगा पहले वाला, सब कोई का सोच वही है, आर.के. सिंह को देना है। अच्छा, आरा का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? ना ना क्योंकि अगर आरा से आर.के. सिंह जीत रहे हैं तो वहाँ हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का बोलबाला है, ना 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 फिर वहाँ किसको क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए हमको नहीं जाना। काराकाट को लेकर थोड़ा सा मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि काराकाट में क्या समीकरण निकल गया? जिस तरह से पवन सिंह का फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकप्रियता उनकी दिन पर दिन उपलब्धियाँ भी बढ़ती जा रही है, इस बात को लेकर हम लोग तो भैया यही सुनते आए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आगे हैं अभी। अब देखिए आगे भगवान क्या करते हैं, और कुछ जानकारी हम आरा में कल नॉमिनेशन बा आर.के. सिंह के, का स्थिति रही? बहुत ठीक रही हन तो उनकर तो बहुत चर्चे बा हन तो काहे कि पूरा काम कोइले बने हन तो एक नज़र से देखल जाए तो उनका से बढ़ के अभी कोनो बढ़िया नेता आरा में नहीं खन। उनका अइला से बहुत सारा ऐसा विकास देखे के मिलल, लौको मिलल। अभी उनका के हाथ लगावे कोई नहीं है। आरा से अगर पवन सिंह अगर रहतन तो हो सकता रहे कि थोड़ा बहुत कटित हन तो, लेकिन अभी पवन सिंह के का स्थिति रही काराकाट? काराकाट में उनकर करता बा उनका के रोके वाला कोई नहीं है तो। हाँ अगर ये चीज़ पवन सिंह आराम में भी अतन तो हो सकता है कि पलटवा उपेंद्र कुशवाहा दूसरा का है क्या अंत तो खाली बोल वाला बा तो पवन सिंह जीत जेने रुझान होला वो नहीं कहानी बनेला हम तो। अब रउआ देखले बानी कि 2014 में मोदी जी आवे से पहले कितना हवा उठल हम तो हवा एगो बहुत विशेष दर्जा रखेला हम तो ऐसा कोनो बात नहीं है। वो काराकाट से पवन सिंह जा रहा बने सब ठीक बा हम तो ऐजा सा तब आर.के. सिंह बने। और भी लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे मैं राय लूँगा। आरा में कल नॉमिनेशन होना है आर.के. सिंह का, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समीकरण निकल के सामने आएगी कि क्या इस बार रहेगा? हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बताएंगे। आप अपना धंधा कीजिए और अन्य लोगों से पूछिए। चलिए, इनका व्यक्तिगत है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं, आप अपना धंधा कीजिए और यहाँ के लोगों से पूछिए। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कल आरा में आर.के. सिंह का नॉमिनेशन होना है, आर.के. सिंह को लेकर काफ़ी एक पॉजिटिव माहौल निकल के सामने आ रहा है। क्या चीज़ें होंगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या चीज़ें होंगी जैसे किस रेफरेंस में बताएं आपको? आरा में जो उन्होंने काम किया है विकास के नाम पे, लोग वो वोट मांगने हर जगह जा रहे हैं और यहाँ की पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है जब तक हमने अपना ओपिनियन किया हर जगहों पे जाके। जी तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या सही में ये समीकरण देखिए, उनका जो एक छवि जो बना है ना विकास पुरुष का, वो 100% सही है। आरा में पहले हम लोग खुद 5 साल के बाद आरा आए हैं तो हमने देखा कि आरा बहुत डिफरेंट हो चुका है। पहले हम लोग आते थे तो जाम ही जाम रहता था। आरा से घर से निकल के आउटर पार करने पे आरा आउटर पहुंचने में 2 घंटा लग जाता था, 1 घंटा लग जाता था। लेकिन अब तो कुछ वैसा प्रॉब्लम में नहीं है। स्टेशन पे स्टॉपेज सारी गाड़ियों की हो गई मैक्सिमम। बस एक राजधानी ही तो नहीं रुकती है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेन रुकने लगती है। बाकी अब आप रोड का सिस्टम देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड लाइट देख लीजिए वगैरह सब चीज़ काम बोलता है। हाँ काम बोलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बंद आंख से भी वोट करेगा ना आदमी तो आर.के. सिंह पे ही जाएगा, विकास को देख के। बस 1 एंड ओनली एक यही रीजन है। आरा के चुनावी समीकरण का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? 200% पड़ेगा। अब हमारे आर.के. सिंह ही बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई तकलीफ ही नहीं होगा पवन सिंह के खड़ा के होने से। उनका बयान है, आप सुन लीजिए कि आर.के. सिंह जब बोले हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो खड़े हुए हैं उनसे उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। अब वोट काटने के लिए बोलिए, अब पवन सिंह में ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। उनके पास क्या दिमाग है? कोई दिमाग है? उनको बना के बैठा दिया जाएगा तो स्टेज पे 2 लाइन बोलेंगे नहीं वो हैं। जो लाइन है उन अपना लाइन में बने रहे हैं। आप एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, दिनेश लाल निरहुआ क्या किए हैं, रवि किशन क्या किए हैं, मनोज तिवारी क्या किए हैं।
अरे आदमी में टैलेंट होना चाहिए ना, हम तो ये भी नहीं देखते, हम तो कैंडिडेट देख के वोट कर देते हैं। कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पवन सिंह। फॉलोइंग यही तो ब्लाइंड रियलिटी है बिहार का। फैन फॉलोइंग, पीपुल आर कास्टिंग देयर वोट, पीपुल आर वोटिंग देयर कास्ट, नॉट कास्टिंग देयर वोट। लोग यहाँ पे अपने कास्ट को वोट करते हैं। जातिवाद तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे कास्ट को वोट किया जाता है। लेकिन जो भीड़ जो पवन सिंह के लिए जो भीड़ आती है, व्यक्तिगत किसी खास जाति के तो नहीं ना होते हैं। पवन सिंह की जो भीड़ है उसके लिए बता रहे हैं। जो स्टेज शो करते हैं कितने सब आदमी उसमें जाके सुनते हैं, बताइए कितने सब आदमी जाके उनका स्टेज शो सुनते हैं। सुबह सुबह मंदिर में जब गाना बजता है तो पवन सिंह का ही गाना बात है, ठीक है, इसके लिए नहीं, वो अलग बात है कि उनके गला में साक्षात सरस्वती का वास है, उनका कोई तोड़ नहीं है भोजपुरी में, लेकिन वो उसी लाइन में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अरविंद केजरीवाल का जो हाल हुआ है देख लीजिए। अब ये तो बोल रहे हैं कि हम एज ए सेलिब्रिटी अब नहीं, अब आपके बेटा बन के आएंगे काराकाट के लिए। अब आए, अगर आए तो अच्छा करेंगे तो उनका इज्जत होगा, नहीं अच्छा करेंगे तो जो सबके साथ होता है वही होगा। इस बार ऐसा समीकरण नहीं बन रहा है ना उनके लिए। देखिए कुशवाहा जी भी वहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा करते आए हैं और करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक जाति को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है और उपेंद्र कुशवाहा साहब बोले हैं कि हम अपने काम पे वोट नहीं, हम मोदी जी के काम पे वोट मांगने हैं। देखिए मोदी जी के काम पे, मोदी जी की देखिए जब आप एक बोलिएगा, जैसे हम देखिए कुछ डेप्थ में चले जाएंगे इसमें। जब आदमी बोलता है कि संविधान बी आर अम्बेडकर साहब लिख दिए हैं, देखिए हम गलत हैं कि सही नहीं, अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो संविधान में क्या थे, वो चेयरपर्सन थे, हेड थे। जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी उसके हेड थे, तो उसमें तो 7 लोग थे ना, के मुंशी, श्याम कृष्ण गोपाल, सिर्फ उनको जाता है, केवल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है, ठीक है। तो मोदी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जब नेता बढ़िया होगा ना, बॉस जब अच्छा होगा तो उसके नीचे के लोग अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, आरके सिंह ने जो बयान दिया है वो बताया कि बीजेपी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं इस बयान का शायद, क्योंकि जो पवन सिंह के फैन फॉलोइंग आरा में है, इस बयान से थोड़ा सा नाराजगी आएगा, इसके इनके भी वोटिंग के परसेंटेज में। अब ये क्या बयान दिए हैं, मैं बता रहा हूँ, बयान वो दिए हैं कि पवन सिंह के ऊपर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ रहे हैं, निष्कासित करना चाहिए पार्टी को निष्कासित नहीं। अब तो मीटिंग बैठेगी, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में जो भी हो निर्णय तो हम बता नहीं सकते। बयान का असर तो शायद पड़ जाए, पड़ेगा ही पड़ेगा। बोली ही ऐसा चीज़ है जो मिठाई भी खिलाता है, लात भी खिलवाता है, दोनों चीज़ ये मुख से ही होता है। कहीं ना कहीं इस बयान का असर भी पड़ने वाला है। हाँ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अब तो जनता बताएगी ना, जनता जनार्दन सब चीज़ वही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आरके सिंह कल बोले हैं कि पवन सिंह को बीजेपी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। पवन सिंह बीजेपी में है कहाँ? बीजेपी में नहीं है पवन सिंह। देखिए रेजिग्नेशन तो नहीं ना दिया है। आरके सिंह पार्टी में एनडीए गठबंधन में है और पवन सिंह जो है एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इनको पार्टी से हटाइए। हालांकि वो पार्टी में पवन सिंह नहीं है। देखिए जिस दिन आप नॉमिनेशन करेंगे उसी दिन स्वतः जो है पार्टी की सदस्यता खत्म हो जाती है, और हर कोई पार्टी में रहता है, अपना अपना पार्टी बनाता है, चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव तो लड़ता है। इसलिए जो है पवन सिंह पार्टी में रहने का कोई सवाल नहीं है, ऐसा बयान भी नहीं आना चाहिए। इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? आरके सिंह अगर ऐसा बोले हैं, आराम में आरके सिंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरके सिंह चुनाव बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत लाख वोटों से जीतेंगे। कंट्रोल रखना होगा ना खुद के ऊपर। पवन सिंह का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि आरा के लोग आरके सिंह को चाहते हैं, विकास के नाम पर वोट देते हैं। आरके सिंह एक ऐसा नेता है जो आज से आज़ादी के बाद से अगर इतना विकास कोई किया है, हम लोगों के याद से अगर कोई इतना विकास किया है, इस विकास पुरुष है, विकास कीजिए, तमाम तरह के विकास को। पवन सिंह के बयान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पवन सिंह जो है चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, और यहाँ पर आरके सिंह है, तो क्या उसका मतलब है? वो अब कनेक्टेड इसलिए, देखिए वो सब सही बात है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, तो पार्टी भाई पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा, विपक्ष में थोड़े ना जाएगा। तो पवन सिंह विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आरके सिंह ने बोला है कि भाई आप उनको पार्टी से निकाल दीजिए। हालांकि पार्टी में पवन सिंह नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी नाइंसाफी नहीं की पवन सिंह के साथ। 85 से 90 रैलियां उन्होंने किया था और अचानक से आप उनको कचड़े की भांति निकाल के फेंक दिए। रैली पार्टी में थे तो रैली तो करना ही पड़ता है। पार्टी में आप रहिएगा, किसी भी पार्टी का, आप जैसे बीजेपी का मान लीजिए सदस्य हैं, समर्थित रूप से आप जब काम बीजेपी के लिए कर रहे थे और अचानक से बीजेपी आपको नेगलेक्ट कर दी है। बीजेपी कहाँ नेगलेक्ट कर दी है? नेगलेक्ट तो कर ही दी ना। तो उनको टिकट दिया, वो चुनाव नहीं लड़े हैं, तो फिर बीजेपी बोली कि दूसरा जगह से कहीं जगह होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप अगला बार ट्राई कीजिएगा, अगला बार आपको मिलेगा। तो अब आप जिद में लड़िए गए तो अब उसका क्या हुआ? आप निर्दलीय लड़ गए। काराकाट में पवन सिंह, काराकाट में पवन सिंह लड़ाई में रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे और पवन सिंह हारेंगे। अलग अलग बयान आपका आता है, कभी आप पवन सिंह को जिताने लगते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने लगते हैं। पवन सिंह देखिए, हम ना बीजेपी में हैं और ना किसी पार्टी में है। एक दिन में आपका बयान कैसे पलट जाता है सर? बयान कहाँ पलट रहा है? बयान मेरा पलटता है, बयान नहीं पलटता है।
नीतीश कुमार का बयान पलट रहा है तो आम पब्लिक का तो बातें छोड़ दीजिए, मेरा क्या है। लोकतंत्र है, तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आएगी, पक्ष और विपक्ष का खेल भी चलता रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।